Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today we are continuing our exercise 10.2 of chapter 10 of class 10th। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 10 के 10.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और ये हम लोग है क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही आपको बोर्ड एग्जाम में समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप कर नहीं पाएंगे। करने के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप उसका फिगर बना सके। तो देखिए कैसे बनता है फिगर। लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। कह रहा है किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, इन टेंजेंट के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। किसके साथ पता नहीं, आइए देखते हैं। ये एंगल सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली जो लाइनें हैं, उन्होंने जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन लोगों ने जहां पे किया है एंगल सेंटर पे बनाया है, इन दोनों एंगलों को सप्लीमेंट्री करना है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? जिनका सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका टोटल कितना होता है? टोटल होता है 180। अगर किन्हीं भी दो एंगलों का टोटल 180 है तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और इन दोनों एंगलों का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर बनाने की देर है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इसको O मान लूँ, इसको A मान ले और इसको B मान ले, तो ये हो गया PA और PB, और ये दोनों 90 डिग्री हो गए, क्योंकि हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 है, ये 90, तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का एडिशन 360 डिग्री होता है। बस डायरेक्ट यहीं पे काम खत्म। हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, AOBP में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। एंगल O का नाम क्या है? एंगल O को एंगल O ही कह लेते हैं। एंगल B की वैल्यू कितनी है? वो भी 90 डिग्री है। एंगल P की वैल्यू मालूम नहीं है। एंगल O प्लस एंगल P अपनी जगह पर रहने दीजिए, और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। ये 360 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का एडिशन 360 होता है। तो दिस इज 360। एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 180। सो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल O एंड एंगल P आर supplementary angles, hence proved. This is the question number 11, which is prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. कह रहा है किसी सर्कल के चारों ओर अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। हमें ये पता करना है। तो ध्यान से देखते हैं, ये एक सर्कल है और इस सर्कल के चारों ओर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। सर्कमस्क्राइबिंग में मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ABCD मैंने बनाया है ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की लगातार की दो साइडों को इक्वल प्रूफ करना होता है। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो रोम्बस प्रूफ करने का तरीका क्या है? पहले तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए जो कि क्वेश्चन मुझे दे रखा है। सेकंड बात क्या है? कॉन्टिन्यू टू साइड्स, कॉन्टिन्यू साइड्स आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम और लगातार की दो साइडें इक्वल प्रूफ कर देंगे तो वो रोम्बस हो जाता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, ध्यान से देखें। यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ पे P लिख दूंगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, ये हो जाएगा R, और इस जगह हो जाएगा हमारे पास में S। तो आपको याद है ना, A से एक्सटर्नल पॉइंट्स है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट डालेंगे तो ये टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगी। B से एक्सटर्नल तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। C भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये
आपस में इक्वल हो जाएंगे। डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट बराबर होती है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसे किया था, बिल्कुल पूरा वहां तक का एज इट इज सेम है। तो देखें ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। जो टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट वाली वो इक्वल होती है, तो ए अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए पी और ए एस इक्वल हो जाएंगे, ए पी और ए एस इक्वल हो जाएंगे। अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। सी से अगर देखा जाए तो सी आर जो है वो डी आर के इक्वल हो जाएगा, और डी से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा सी आर, सॉरी जो सी आर होगा वो सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और इधर डी आर इक्वल हो जाएगा डी एस के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अगर मैं सारे को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड कर दो, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में डी एस। अब ध्यान से देखें, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी द होल इज ए बी, ये पूरा क्या हो जाएगा ए बी। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर ये पूरा क्या हो जाएगा सी डी। ए एस प्लस, अब देखें ए एस और डी एस अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा ए डी, ए एस और डी एस ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू ये दोनों क्या मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा बी सी। यहां तक का क्वेश्चन नंबर 8 था, बिल्कुल यही चीज प्रूफ करनी थी। अब हम उसके आगे बस छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये चीज आप शुरुआत भी कर सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी और ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में बी सी, है ना। क्योंकि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, तो ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा आपका बी सी के। तो कोई भी लगातार की दो साइडें इक्वल करनी है तो कैसे कर लें हम लोग, ए बी को किसके इक्वल कर लेते हैं, ए बी को चलो बी सी के बराबर इक्वल कर देते हैं, ए बी और बी सी इक्वल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ए बी को इस वाली इक्वेशन में वापस आ जाओ भाई, इक्वेशन नंबर 5 है, इन इक्वेशन 5 ए बी रहने देंगे, सी डी किसके इक्वल है, वो भी ए बी के इक्वल है, तो यहाँ भी ए बी रहने देंगे, इज इक्वल्स टू ए डी चाहिए, ए डी नहीं चाहिए, बी सी लेना चाहिए, हम कोई भी एक लेना चाहते हैं, तो बी सी लेना चाहते हैं, तो ए डी किसके इक्वल है, वही बी सी के इक्वल है, यहाँ भी क्या है बी सी, तो 2ab इज इक्वल्स टू 2bc, 2 से 2 कैंसिल, ab इज इक्वल्स टू bc। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है और उसकी लगातार की दो साइडें इक्वल है तो वो एक रोम्बस है। तो देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये चीज मुझे क्वेश्चन ने दे रखी है, और लगातार की दो साइडें हमने बराबर कर दी हैं, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो लगातार की दो साइडें इक्वल हो गई हैं एक पैरेललोग्राम की, तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। सो ABCD is a rhombus, hence proved। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं।